start today, as I told you before, that about Gujarat Board English book, and one poem and one chapter we'll be covering today. And even those who don't have this book, I would just suggest, indeed I would request कि ये चैप्टर्स और पोएम जब कोई एक्स्ट्रा लाइक इट्स सो हैपन किसी को नहीं है, बट स्टिल आई वुड से जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट लिसन टू दी स्टोरीज एंड ऑल, बिकॉज each and every story has some or the other message leaving behind. तो इंटरेस्टिंग है और कुछ सीखने भी मिलेगा इससे. So first of all, let's start with a poem over here, and that is related to the landscape. Now here it goes. Water dance is a poetic introduction to one of the nature's most basic elements, water. अब ये वाटर के बारे में जो एक बहुत हमारे नेचर का बेसिक एलिमेंट है, उसके बारे में यहाँ पे पोएम में बहुत ही अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. और जैसे एक कैनवास पेंटिंग फॉर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुम्हें. सो कनु पटेल ड्रॉज अ वेरी डिफरेंट पिक्चर ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम अ जेंटल माउंटेन पॉन्ड टू अ फास्ट फ्लोइंग दैट इज रेजिंग वाटरफॉल. तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हमें बताया गया है कि पानी के अलग अलग फॉर्म्स लाइक रेन एंड लेक एंड पॉन्ड एंड वाटरफॉल, रिवर, लॉट मेनी फॉर्म्स ऑफ वाटर. सो लेट्स मूव अहेड. नाउ हियर इज कनु पटेल्स पेंटिंग जो हमने देखी. नाउ व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? तो चलो भाई, हर बार जब हम क्लास में आमने सामने होते हैं तो आई आस्क माई चिल्ड्रन दैट जस्ट गो थ्रू दिस एंड टेल मी व्हाट डू यू सी. तो यहाँ पे वी कैन, एज इफ आई एम व्हाट आई कैन सी, दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू, because you can also at the same time have a look at this picture and see that there are school girls, because see the same dress. तो school girls यहाँ पे बारिश में जा रही है, lots of water collected over here. Then कहीं पे किसी का हमें छाता दिखाई दे रहा है, कहीं पे एक ट्री है. तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, दो ज़्यादा क्लियर नहीं है बट फिर भी यू कैन जस्ट एटलीस्ट मेक आउट वॉज देयर इन दिस पिक्चर. रेड कलर की बैग है यहाँ पे, यस राइट. नाउ एज दे स्टार्ट्स वाटर डांस पार्ट 1. नाउ सम पीपल से दैट आई एम वन थिंग. अभी आई कौन है? तो ये है, sometime it is water droplets in the form of rain, sometime it is storm, sometime it is waterfall, sometime it is river. तो ये I हर बार अलग अलग फॉर्म है पानी के. तो some people say I am one thing, others say I am many. Ever since the world began, जब से world बना है, I have been flowing in an endless circle. तब से मैं तो continuously हूँ ही यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स में. एंड समटाइम आई फॉल फ्रॉम द स्काई, आई एम द रेन. तो अगर मैं आकाश से, स्काई से नीचे गिर रहा हूँ तो मैं कौन हूँ? आई एम दी रेन. एंड एवर सिंस, दैट इज एज आई टोल्ड यू, जब से दुनिया बनी है तब से कंटिन्यूसली मैं तो हूँ ही इस दुनिया में. तो कंटिन्यूसली आई कम ओवर हियर, आई फॉल फ्रॉम द स्काई एंड आई एम दी रेन. Sometimes I cascade. Cascade means to fall or flow in huge amount. Sometimes I tumble. That is I fall down. Down, down, down I tumble. मतलब कि और मैं नीचे जा रहा हूँ. तो कभी कभी तो मैं flow हो रहा हूँ huge amount में. That is cascade. Sometimes I fall down. That is tumble. Over the moss covered rocks. फिर यहाँ पे देखो ऊपर से ऐसे नीचे गिरना, right? फिर ये क्या है? Rocks है, बीच बीच में पत्थर है. तो जब पत्थर के ऊपर कंटिन्यूसली ऐसे पानी गिरता ही रहे तो क्या हो जाएगा? उस पत्थर पे येलो या ग्रीन प्लांट्स स्प्रेड ओवर हो जाते हैं. एंड जैसे हम कहते हैं उसको गुजराती में या हिंदी में लील, इट इज़ वेरी स्लिपरी, राइट. एक ही जगह पे कंटिन्यूसली पानी का गिरना तो वो एरिया ग्रीनिश बन जाता है. दैट इज कॉल्ड मॉस. तो आई फॉल ऑन द मॉस कवर्ड रॉक्स through the forest shadows, that is I pass through the forest. I am the mountain stream. Stream मतलब झरना. Now at the foot of the mountains I leap from a stone cliff. अब mountain पे से मैं नीचे गिर रहा हूँ. I jump, I leap from a stone cliff. Cliff मतलब a high part of a rock
बट विथ वेरी स्टीप साइड, तो वहाँ से पानी नीचे गिर रहा है. स्पाइरलिंग मतलब गोल 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 होके नीचे आना. प्लंजिंग मतलब जंपिंग फ्रॉम टॉप टू डाउन, दैट इज डाइविंग. आई एम द वाटरफॉल, तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ वाटरफॉल. इन द शैडोज ऑफ द माउंटेन आई एम स्टिल एंड डीप. अब जब माउंटेन में कहीं कहीं पे तो मैं एकदम शांत हो जाता हूँ, एंड आई बिकम वेरी डीप. आई फिल एंड ओवरफ्लो, और वहाँ पे मुझ में और ज़्यादा इन दैट लेक यू विल सी कि बहुत सारा जब पानी भर जाता है तो तब वो ही पानी क्या बन जाता है वहाँ पे? लेक. एंड समटाइम आई ओवरफ्लो. I wind, that is I move in this, see over here you can see very clearly it is moving in a zigzag pattern, उसको हम कहते हैं wind. I wind through broad golden valleys joined by streams. फिर और जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझ में कौन आके ज्वाइन हो रहा है? streams and creek, and that is arm of a river, part of a river. I grow even wider, फिर और मैं broad होता जा रहा हूँ. स्टिल वाइड, स्टिल ब्रॉड, स्टिल डीप. अब ये पानी का फॉर्म क्या बन गया? रिवर. आई पास थ्रू अ गेटवे ऑफ हाई स्टोन्स एंड पैलेसेस, दैट इज लाइक फेंसेस या स्टिक्स. तो अब मैं यहाँ से पास हो रहा हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स हैं एंड ऑल. लीविंग द लैंड बिहाइंड, अब जमीन पीछे छूट गई, अब पत्थर है, फेंस है. कूल सिल्वर मूनलाइट, और एकदम शांत और ठंडा एटमॉस्फेयर है. मूनलाइट है. स्पार्कलिंग एंड डांसिंग ऑन माई वेव्स, और मुझ पे कौन डांस कर रहा है और स्पार्कल हो रहा है मतलब ग्लिटर हो रहा है? मूनलाइट. अब मैं कौन हूँ? आई एम द सी. ड्रॉन अपवर्ड, दैट इज टू बी पुल्ड टूवर्ड समथिंग बाय वार्म सनलाइट. अब सुबह हो गई, सनराइज, सन की लाइट तेज होती जा रही है, तो वो ही पानी ऊपर की ओर जा रहा है, राइट? मतलब इट इज इवोपरेटिंग नाउ इन वाइट सिल्वर वेव्स. आई राइज इन टू द एयर एंड आई डिसअपियर, मतलब मैं कौन बन गया? वेपर, राइट? नाउ सेकेंड पार्ट, आई एम द मिस्ट. मिस्ट मतलब जैसे हम कहते हैं उसको सम फॉगी पार्ट, यू कैन कॉल इट धुम्मस जैसे. तो आई एम द मिस्ट. इन थाउजेंड्स ऑफ शेप्स आई रीअपियर. अब मैं तो अलग अलग फॉर्म में आता ही रहता हूँ, कभी रेन, लेक, रिवर, वाटरफॉल. इन थाउजेंड्स ऑफ शेप आई रीअपियर हाई अबाउट द अर्थ इन द ब्लू स्काई. और वहाँ ऊपर मैं फ्लोट होता रहता हूँ, मैं ड्रिफ्ट होता रहता हूँ, मीन्स आई कीप ऑन मूविंग. अब मैं कौन हूँ? आई एम दी क्लाउड्स, कैरिड बाय विंड्स फ्रॉम डिस्टेंट सीज. और मुझे खींच के कौन लेके आ रहा है? दूर से, कहीं से दूर की कोई दरिया पे से, जहाँ पे मैं बना हूँ वहाँ से हवा मुझे खींच के ले आ रही है. व्हेन यू लुक एट द स्काई यू विल सी कि क्लाउड्स ऑलवेज मूव. तो ऊपर की ओर देखो तो क्लाउड्स मूव हो रहे हैं, राइट? वो स्टैटिक नहीं रहेंगे, जब हवा चलेगी ज़्यादा मूव होंगे. तो उसी तरह से यहाँ पे आई मूव. फिर वो क्लाउड हैवी बनता जा रहा है और हैवी, राइट? ग्रोइंग डार्कर, रिटर्निंग. आई एम द स्टॉर्म फ्रंट, मतलब अब जो क्लाउड्स एकदम हैवी और डार्क बन गए, मतलब कि अब ऐसी हवा चलती है कि जो स्टॉर्म लेके आएगा, उसको कहते हैं आई एम द स्टॉर्म फ्रंट. एट द वॉल्स ऑफ द माउंटेन, मतलब माउंटेन है तो ये उसकी वॉल हो गई, तो यहाँ से मैं और ऊपर जा रहा हूँ, राइट? एज शाइनिंग पावरफुल टावर्स इन द डार्कन स्काई. और एकदम मैं शाइन हो रहा हूँ, उसमें जैसे लाइटनिंग हो रही है. स्काई डार्क है लेकिन बीच बीच में लाइटनिंग हो रही है. तो मैं कौन हूँ? आई एम द थंडर हेड, मीन्स अ पार्ट ऑफ अ लार्ज क्लाउड. आई ब्लाइंड द स्काई विथ लाइटनिंग. और फिर जब लाइटनिंग होती है तो स्काई क्लियर नहीं दिखाई देगा, तो इट इज आई ब्लाइंड द स्काई विथ लाइटनिंग. द अर्थ ट्रेम्बल्स विथ माई थंडर. और ज़मीन एकदम शिवर होने लगती है मेरी आवाज़ से. आई रेज, मतलब आई स्प्रेड क्विकली. आई ड्रेंच द माउंटेन साइड, और मैं पूरे माउंटेन को गीला कर देता हूँ. हु एम आई? आई एम दी स्टॉर्म. Storms come, storms pass. I am countless droplets of rain left floating in the silent air.
तो ये स्टॉर्म आते हैं जाते हैं, और मैं तो काउंटलेस मतलब अनलिमिटेड रेन ड्रॉप्स हूँ, एंड आई कीप ऑन फ्लोटिंग इन द साइलेंट एयर, आई रिफ्लेक्ट ऑल द कलर्स ऑफ सनलाइट। फिर एकदम से हम क्या देखते हैं, रेनबो। तो अब मैं कौन बन गया लास्ट में, रेनबो। आई एम वन थिंग, आई एम मेनी थिंग्स, आई एम वाटर, दिस इज माई डांस थ्रू अ वर्ल्ड, written by Thomas Locker. Let's see. Now see, it is already given. I don't speak much, but I am everywhere. Silent है, जैसे ब्रैकेट में दिया है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, तो उसमें से राइट वर्ड पिकअप करना है। I shine bright at night, silver moonlight. I look threatening, darkened sky. I am a welcome pleasure, warm sunlight. I am a lot yet little water. मतलब मैं बहुत हूँ, लेकिन हूँ तो छोटा छोटा, बहुत सारी बारिश हो रही है, लेकिन है तो इतने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स। सो काउंटलेस, दैट इज अनलिमिटेड रेन ड्रॉप्स। द एंटायर पोएम what you have heard and when you will read, you will see is personification, figure of speech. क्योंकि personification, figure of speech का मतलब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स को हम ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं। तो हर बार ये पोएम में इट स्टार्ट्स विथ आई टम्बल डाउन, मतलब मैं गिर रहा हूँ। आई ब्लाइंड द स्काई विथ लाइटनिंग, मैं स्काई को ब्लाइंड कर देता हूँ विथ माई लाइटनिंग। तो हर बार ये नॉन लिविंग थिंग, व्हेन वी गिव आर क्वालिटी टू इट, इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। नाउ एडजेक्टिव्स आर ओवर हियर, जैसे किसी, जैसे मदर को हम डिस्क्राइब करें, लविंग मदर, जेंटल मदर, स्ट्रिक्ट मदर, गुड मदर, वर्किंग मदर। तो वैसे तुम ये लिख सकते हो अपनी बुक में, लविंग फ्रेंड, हेल्दी फ्रेंड, हैप्पी फ्रेंड, इंटेलिजेंट फ्रेंड, स्मार्ट फ्रेंड, वैसे ये सारे तुम लिख सकते हो। अब जब हम किसी नाउन के पहले कोई ऐसे उसको डिस्क्राइब करता हुआ वर्ड लिखें, तो उस डिस्क्राइबिंग वर्ड को हम कहेंगे एडजेक्टिव। रिमेंबर, मदर, फ्रेंड, मैच, ब्यूटी, फूड, मूवी, इसके आगे माई लगा दो। जैसे मैंने सिखाया था कि अगर ये नाउन होगा तो आगे माई या हिज से ये वर्ड फिट होगा, लाइक हिज मूवी, हिज फूड, या माई लगा दो। माई ब्यूटी, यस वेरी गुड। माई मैच, माई फ्रेंड, हिज मैच, तो परफेक्ट, माई या हिज मैच हो रहा है, मतलब ये सारे नाउन हो गए। अब इनको जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो उस डिस्क्राइबिंग वर्ड को तो हम पहले ही रखेंगे, बाद में नाउन आता है। तो इस डिस्क्राइबिंग वर्ड को, जो इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। नाउ एज वी मूव अहेड, एडजेक्टिव्स के अलग अलग फॉर्म है। तो कंपैरेटिव में, जैसे एक वर्ड मैंने दे दिया हैवी, तो इसको अगर कंपेयर करना है, दिस बॉक्स, जस्ट इमेजिन कि ये बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है, यू हैव टू इमेजिन, क्योंकि मैं बॉक्सेस लेके तो बैठी नहीं हूं। दिस बॉक्स, अच्छा चलो ये ले लेते हैं, दिस बॉक्स इज हैवियर देन दिस बॉक्स। तो हमने कंपेयर किया दोनों को, राइट? तो ये बन गया कंपेरेटिव एडजेक्टिव। दिस इज डार्कर देन दिस, दिस इज ब्रॉडर देन दिस, ब्रॉडर मतलब चौड़ा, राइट? तो चलो ऐसे कोई एक एग्जाम्पल बनाते हैं। यहाँ पे कुछ बनाते हैं, शी इज टॉलर देन मी, बिकॉज सिंगुलर है तो कोई एक ही लिखना होगा, यू कैन से दे इज टॉलर, तो ही इज, शी इज, ऐसे लिख सकते हो। दैट बॉक्स इज स्मॉलर देन दिस, क्लियर? ऐसे लिख सकते हो, सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर लेना है क्योंकि इज है। Now let's start with Unit 2, very interesting chapter, very interesting. I love this chapter, so you too will love it. बहुत ही अच्छा है. It tells you about the friendship with animals, man's friendship with animals, that is human beings relation with animal. मतलब अब जिनके यहाँ पेट डॉग होगा तो पता होगा that how it is always there with you, loving you, you also love your pet dog so much. और जैसे वो
हमारी बहुत केयर करते हैं, हम भी उनकी केयर करते हैं. इस इक्वली व्हाट वी गिव वी गेट. अगर मैं तुम्हें डांटूंगी तो नेचुरली तुम्हारे लिए मैं अच्छी नहीं हूँ. कोई तुम्हें बहुत डांटे, बहुत इंसल्ट करे तो वो तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा. इफ आई विल लव यू तो ही तुम मुझे प्यार करोगे, है ना. तो वैसे ही एनिमल्स के साथ भी है. इफ वी लव देम दे विल लव अस, एंड इफ वी हिट देम तो वो हमें काटेंगे नेचुरली. सो लेट्स स्टार्ट. वंस देयर वाज एन अरब हु ओन्ड अ वेरी फाइन हॉर्स. अब एक अरब के पास बहुत बड़ा मस्त हॉर्स था. द अरब ट्रीटेड हिम विद केयर एंड काइंडनेस. बहुत ध्यान रखता था ये अरब उसका. वन डे द अरब वॉज अटैक्ड बाय सम रॉबर्स. एक दिन ऐसे हुआ कि अरब को अटैक किया रॉबर्स ने. वो बेचारा अरब गिर गया हॉर्स से. ही फेल ऑफ द हॉर्स. ही वॉज सो इंजर्ड, मतलब ही वॉज सो सीरियसली वुंडेड दैट ही वॉज नॉट एबल टू गेट अप. खड़ा ही नहीं हो पाया. अब उसके हॉर्स ने देखा उसे. पता चल गया कि ओ गॉड माई मास्टर इज वेरी बैडली हर्ट. बहुत लगा है मेरे मालिक को. सो ही सीज हिज मास्टर्स बेल्ट बिटवीन हिज टीथ. अपने मुंह में उसने मास्टर के ऊपर जो बेल्ट लगा था उसको दांतों के बीच में ऐसे ले लिया. राइट, लाइक लेट मी टेक दिस. तो ऐसे गॉट इट. एंड खींचते 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 उसको घर ले आया. पीपल हु सॉ दिस, अब ऑन द वे जब लोगों ने देखा तो इतना प्रेज करने लगे. किसे? दोनों को. हॉर्स को भी प्रेज किया, मास्टर को भी प्रेज किया. वाई? हॉर्स ने तभी अपने मास्टर की जान बचाई क्योंकि मास्टर उसके साथ प्यार से रहता था इतने सालों से. गेटिंग इट? राइट. दिस इज अरब, और ये है उसका वफादार घोड़ा. वफादार कुत्ते होते हैं, लेकिन आई वुड नॉट से दैट्स रॉन्ग. फेथफुल सिर्फ डॉग्स नहीं होते, फेथफुल सारे एनिमल्स होते हैं. Yes, lion, tiger, we don't know. But yes, we know about the horse, we know about the cat, we know about the dogs, right? So very interesting. Let's start with the story. A secret for two. तुम्हें पता चलेगा ये क्या है at the end of the story. अब मैं अभी से बता दूँ तो फिर मज़ा ही चले जाएगी पूरी स्टोरी की. And this story I love like anything. Now see, Montreal is a very large city of Canada. अब तो कनाडा तुम में से गया है उसे पता ही होगा कि ये बहुत बड़ी मस्त सिटी है, ब्यूटीफुल. एंड इट हैज सम वेरी वाइड एंड बिग स्ट्रीट्स लाइक प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट. और इस सिटी में बड़े बड़े स्ट्रीट्स हैं. जैसे एक है प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट. नो वन न्यू दिस स्ट्रीट एज वेल एज डिड प्योर ड्यूपिन. अब ये हम प्रोनाउंस करेंगे प्योर, राइट. तो एज वेल एज, अब देखो एज वेल एज के दो मतलब होते हैं. एक तो मी एज वेल एज यू नो अबाउट दिस पेंसिल, मतलब मुझे भी पता है इस पेंसिल के बारे में सब कुछ. समझ लो ये कुछ बहुत ही मस्त एकदम अलग सी पेंसिल है, इनोवेटिव पेंसिल. तो मी एज वेल एज यू नो अबाउट दिस पेंसिल, मतलब मुझे भी और तुम्हें भी. सो दैट बी इज कॉल्ड एज वेल एज. लेकिन यहाँ पे एज वेल एज का मतलब अलग है. नो वन न्यू दिस स्ट्रीट एज गुड एज डिड प्योर ड्यूपिन, राइट. मतलब किसी को इस स्ट्रीट के बारे में इतना अच्छा पता नहीं था जितना कि पियो को. तो यहाँ पे एज वेल एज मतलब एज गुड एज. पियो हैड डिलीवर्ड मिल्क. अब वो तो हर बार मिल्क देने जाता था टू द फैमिलीज ऑन द स्ट्रीट फॉर लास्ट 30 years. He was one of the many milk wagon drivers. Milk wagon मतलब देखो ये पहले के ज़माने में ऐसे होते थे. आज 2 व्हीलर पे आते हैं, बाइक पे आते हैं, रिक्शा में आते हैं, है ना, मिल्क की थैलियाँ डालने या कैन उठा के, राइट. तो ये भी है एक मिल्क वैगन. तो हम जो बात कर रहे हैं पियर ड्यूपिन की, तो 30 सालों से वो काम करता था. He was one of the many milk wagon drivers that worked for a milk company. बहुत सारे ऐसे मिल्क वैगन ड्राइवर्स थे और उसमें से एक था पियर जो एक कंपनी के लिए काम करता. During the past 15 years, the horse which drew the milk wagon used by Pierre was a large white horse named Joseph. अब लास्ट 15 साल से जो मिल्क वैगन का जो हॉर्स था जो इस मिल्क वैगन को खींच रहा था, राइट,
और ये मिल्क वैगन का ड्राइवर कौन था? पियो। तो उस हॉर्स का नाम था जोसेफ। तो दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी, 15 साल से वो लोग साथ में काम कर रहे थे। सेम मिल्क वैगन ड्राइवर एंड सेम हॉर्स जो उस मिल्क वैगन को खींचता था रोज। When the big white horse first came to the milk company, he didn't have a name. अब जब पहली बार इस हॉर्स को लाया गया था उस मिल्क कंपनी में वैगन को खींचने, तो उसका नाम नहीं था। They told Pierre that he could use a white horse. अब पियर को कंपनी ने बोल दिया था कि भाई तुम ड्राइवर हो इसके, लेकिन हॉर्स तो ये वाइट हॉर्स तुम्हें दिया जाता है। राइट, देखो यहाँ पे जैसे ये घोड़ा इस वैगन को खींच रहा है, ये वैगन को खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे ड्राइवर या तो बैठते हैं या खड़े रहते हैं। तो ये व्हाइट हॉर्स हो गया उस दिन से पियर के वैगन का। नाउ पियर स्ट्रोक मतलब ऐसे हाथ फैलाना, टू पैट, प्यार से। द हॉर्स नेक पे ऐसे हाथ घुमाया एंड लुक्ड इनटू हिज आईज। दिस इज अ नाइस हॉर्स, अ काइंड एंड जेंटल वन। और पियर ने हॉर्स के आंखों में देखा और क्या कहा? दिस इज वेरी ब्यूटिफुल हॉर्स, वेरी काइंड एंड जेंटल। आई विल नेम हिम आफ्टर सेंट जोसेफ। और सेंट मतलब जैसे हम कहते हैं ना ऋषि मुनि, तो जैसे जो क्रिश्चियंस में या कोई और वेस्टर्न कंट्रीज में वो लोग उसको सेंट कहते हैं, तो उनकी सेंट होते हैं अलग अलग नाम, तो एक है सेंट जोसेफ। तो पियर ने कहा मैं अपने हॉर्स का नाम रखूंगा सेंट जोसेफ के नाम पे से जोसेफ, क्योंकि सेंट जोसेफ भी बहुत काइंड और जेंटल थे। विद इन 1 year जोसेफ न्यू द मिल्क रूट एज वेल एज पियर डिड। अब देखो यहाँ पे भी एज गुड एज, तो अब जोसेफ 1 साल में सारे रास्ते जान गया और पियर ने जो बताया उतनी अच्छी तरह से जोसेफ को रास्ते बाय हार्ट हो गए। पियर यूज्ड टू से दैट ही डिडंट नीड रेन्स। रेन्स मतलब जो, आई शो यू जस्ट अ मिनट, ये जो है या ये जो तुम कह सकते हो, ये जो घोड़े के यहाँ से जो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर यहाँ तक फिर वो इस ड्राइवर के हाथ में रहते हैं उसको कंट्रोल करने। लेकिन रेंज तो थे, जोसेफ के भी रेंज थे, लेकिन कभी पियर ने टच नहीं किया था। ईच मॉर्निंग पियर अराइव्ड एट द स्टेबल ऑफ द मिल्क कंपनी एट 5 o'clock। तो हर बार वो स्टेबल मतलब जहाँ पे घोड़ों को रखते हैं वहाँ पे पियर आ जाता 5 बजे। वैगन वुड बी लोडेड, जोसेफ हिच्ड टू इट। हिच्ड मतलब जैसे ही पियर आता वहाँ पे तो वैगन के अंदर मिल्क की बॉटल्स रखी जाती और जोसेफ को टाई कर देते, दैट इज हिच्ड टू द वैगन। पियर वुड कॉल सॉफ्टली टू जोसेफ, गो ऑन माई फ्रेंड, एंड दिस एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन वुड वॉक प्राउडली डाउन द स्ट्रीट। स्टॉक मतलब वॉक। अब पियर इतने प्यार से जोसेफ को कहता, माई फ्रेंड चलो चलते हैं। और ये जो ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन था जोसेफ और पियर का, ये दोनों फ्रेंड्स प्राउडली वॉक करते हुए आगे बढ़ते स्ट्रीट पे। द वैगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पियर वुड अराइव इन प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट। कोई रेंज का खींचना नहीं, जो मैंने बताया वो घोड़े के यहाँ से ऐसे लगता है, उसे ना तो पियर कभी खींचता ना कंट्रोल करता अपने हॉर्स को। 1 साल में रास्ते बाय हार्ट हो गए थे जोसेफ को, दैट इज अ हॉर्स। तो द वैगन विदाउट एनी कंट्रोल और डायरेक्शन फ्रॉम द ड्राइवर वुड अराइव इन द स्ट्रीट। हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस, allow Pierre about for 30 seconds to get down from the seat, put a bottle of milk at the front door. Again the horse would go on skipping, that is leaving. मतलब एक घर फिर 2 घर छोड़ देना, फिर एक घर, फिर वापस 2 छोड़ना, फिर एक घर, फिर 2 छोड़ना, फिर एक। तो वैसे एक घर में मिल्क की बोतल रखी, फिर 2 छोड़ दिए, फिर वापस एक घर में मिल्क की बोतल, फिर 2 छोड़े। तो या कई बार एक घर में दिया, फिर एक छोड़ा और एक रखा। तो दैट वाज जस्ट, शायद कई घर वाले नहीं लेते थे उनसे, तो जहाँ जहाँ पे जोसेफ को खड़ा रहना था उसे परफेक्ट पता था, उसे सिखाया गया था बाय द ड्राइवर, दैट इज पियर। तो जोसेफ ट्रेन हो चुका था, तो वो 30 सेकेंड के लिए रुकता एक घर के पास, पियर उतरता, वापस पियर अपनी जगह पे आके बैठ जाता, और अगेन द हॉर्स वुड गो ऑन लीविंग 2 हाउसेस, अगेन स्टॉपिंग एट द 3rd,
or sometime maybe whatever he was taught. So down the length of the street, मतलब पूरी street में the two would go. Then Joseph would turn around and come back along the other side of the street. फिर सब पूरा काम खत्म हो जाता, फिर वो एक टर्न लेके वैगन वापस स्टेबल तक आ जाता, कंपनी की तरफ. यस, जोसेफ वॉज वेरी स्मार्ट हॉर्स. कुछ कहना नहीं पड़ता था, ना रेन से कंट्रोल करना पड़ता, ना उसको चाबुक मारनी पड़ती. एट दिस स्टेबल पियर वुड बोस्ट ऑफ जोसेफ स्किल. और जब स्टेबल मतलब जो जहाँ पे हॉर्स को रखते हैं वहाँ पे जब पियर आता तो वो प्राउडली अपने जोसेफ के स्किल के बारे में, स्किल मतलब उसकी खूबियाँ, उसके बारे में वो बताता. आई नेवर टच द रेन, वो बताता दूसरे लोगों को, देखो मैं अपने घोड़े की रेंस को टच नहीं करता, मेरे जोसेफ को सब पता है कौन से घर के पास खड़े रहना है. वाई अ ब्लाइंड मैन कुड डू माई जॉब विद जोसेफ पुलिंग द वैगन. और अगर एक अंधा आदमी भी हो तो वो भी मेरा काम कर सकता है अगर हॉर्स कौन हो, टू पुल द वैगन, जोसेफ. सो इट वेंट ऑन फॉर मेनी मेनी ईयर्स. पियर एंड जोसेफ ग्रू ओल्ड टुगेदर. दोनों साथ साथ ओल्ड हो रहे थे, क्योंकि देखो एनिमल्स की एज comparing to human being is less, right? You will come to know as we move ahead. तो जोसेफ और पियर दोनों बड़े हो रहे थे, बट ग्रेजुअली, नॉट सडनली. एक दिन में आज 10 के और कल 60 के हो गए, ऐसे नहीं, धीरे धीरे. और ये कैसे पता चला? लाइक हेयर का ग्रे होना. अब इंग्लिश में हम जब ग्रे कहते हैं इसका मतलब सफ़ेद बाल. फिर घुटनों का दर्द, या थोड़ी बहुत चलने में तकलीफ, या चलते चलते झुक जाना. तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एंटर होती है बॉडी में. तो पियर्स ह्यूज वॉल्रस मुस्टैच, ह्यूज वॉल्रस मतलब ये थिक मुस्टैच वॉज प्योरली वाइट नाउ. तो पियर की तो मुस्टैच बड़ी बड़ी वाइट हो गई थी. जोसेफ डिडंट लिफ्ट हिज नी सो हाई. और जो हॉर्स था वो पहले यूं दौड़ता, बहुत साल पहले जब वो आया था, अब बेचारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. जैक्स, अब देखो जैक्विस नहीं कहेंगे इसको, जैक्स, राइट? तो जैक्स द फोरमैन, फोरमैन मतलब सुपरवाइजर ऑफ द स्टेबल, नेवर नोटिस दैट दे वर गेटिंग ओल्ड. उसको तो कभी पता ही नहीं चला जैक्स को कि भाई ये दोनों बूढ़े हो रहे हैं. Until Pierre appeared one day carrying a big walking stick. हाँ, लेकिन एक दिन जब पियर एक वॉकिंग स्टिक लेके आगे बढ़ रहा था और स्टेबल की तरफ जा रहा था सुबह सुबह अपना काम स्टार्ट करने, तब इस सुपरवाइजर को लगा कि ओह, अब ये पियर बूढ़ा होता जा रहा है, राइट? देखो ये बड़ी बड़ी मूंछ है, राइट? अब हे पियर, जैक्स लाफ्ड, मे बी यू हैव गॉट द गाउट. अब गाउट का मतलब क्या है? इट इज़ सेड साइंटिफिकली ऑल्सो कि अगर बहुत प्रोटीन इंटेक हो जाता है कई बार, जैसे कईयों को दाल बहुत पसंद है तो घर में चलो एक बार सुबह दाल ले लो थोड़ी सी, एक कटोरी, बट शाम को भी कोई ना कोई साइड में ना एक सब्जी के साथ कुछ छोले बना लिए या मूंग बनाए, या कोई भी, जैसे हम कहते हैं ना पल्सेस, मूंग, देन राजमा, छोले और कठोर, उसको हम कहते हैं पल्सेस, जो हाई इन प्रोटीन होते हैं. तो अगर ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना हम खाते ही रहते हैं, इट इज़ नॉट गुड एक्चुअली फॉर द बॉडी. स्किप अ डे, या फिर दिन में हम ले सकते हैं, रात को नहीं, बिकॉज वी कांट डाइजेस्ट इट. ये बहुत हैवी रहते हैं, प्रोटीन से भरे हमारे जो पल्सेस हैं. तो वी डोंट ईट इट आफ्टर 4 or 5 o'clock बिकॉज इट बिकम्स टू हैवी, यू कांट डाइजेस्ट. और मम्मी पापा तो दौड़ते भी नहीं है पूरे दिन, तुम लोग तो दौड़ते भी रहते हो तो शायद डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन आई डोंट थिंक सो. योर मदर कीप्स ऑन रनिंग आफ्टर यू, ए बेबी बेबी दिस दैट. वो अपने वर्ड्स से तुम्हें बुलाएगी या चल के आएगी तुम्हारे पास, लेकिन कभी जैसे तुम लोग उछल कूद करते हो घर में, तो आई डोंट थिंक सो कि बेड पे चढ़ के नीचे ये जंप मारना, सब घर के बड़े ये नहीं करेंगे. तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है दैट इज इट गोज डाउन, तो वो इतना हाई नहीं रहता जितना कि बच्चों का रहता है. हाँ, लेकिन मेटाबॉलिज्म ऊपर रह सकता है पेरेंट्स का भी, इफ दे एक्सरसाइज डेली फॉर 1 hour, आई वुड से.
right? That is what I have experienced, where I have been into my workouts for last more than 25 years, daily morning for 2 hours, right? Like cycling and jogging and all asanas and all this thing I keep on doing daily morning for 1.5 to 2 hours. So अब cycling बंद हो गई है as we don't move out, but yes, घर में वो चलता रहता है. तो this is why I am telling you is you can tell your parents to start with exercise. It will keep them very like strong and energetic and तो फिर अगर कभी कभी भूल से कभी शाम को कुछ ऐसा प्रोटीन वाला खा भी लिया तो वो हजम भी हो जाएगा अच्छे से. बट स्टिल आई वुड से कि लेस प्रोटीन आफ्टर 5 o'clock, राइट. हाँ, कई लोगों को जब बॉडी में प्रोटीन की जो परसेंटेज बढ़ जाते हैं तो एक ये जो हमारे जहाँ जहाँ पे भी ये बोन्स हैं, लाइक यू कैन से द नीज एंड रिस्ट एंड ऑल दिस जॉइंट्स, जिसको हम कहते हैं जॉइंट्स, राइट. फिर एंकल, पैर में जैसे हम कहते हैं एंकल, तो वहाँ पे ये असर करता है. एंड इवन इफ समबडी टचेस फेदर टच, तो दैट पर्सन इतना जोर से चिल्लाएगा बिकॉज इट्स वेरी पेनफुल, सिवियरली पेनफुल इट इज. और वो पोर्शन डार्क हो जाता है तो लोग चल भी नहीं सकते बहुत बार. तो जैक्विस जो मैनेजर था या सुपरवाइजर था, उसने पियर को कहा कि क्या तुम्हें गाउट हुआ है कि तुम ऐसे लकड़ी से धीरे धीरे चल के आ रहे हो. येस, जैक्विस रिप्लाइड पियर अनसर्टनली. अनसर्टनली मतलब जैसे ध्यान दिया नहीं दिया, ऐसे ही बोल दिया हाँ. बट एज वन ग्रोज ओल्ड लेग्स गेट्स टायर्ड. लेकिन हाँ, पियर ने ये कहा उस मैनेजर को कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे पैर थकने लगते हैं. यू शुड टीच द हॉर्स टू replace the milk bottle at the front door of your customers. Jacques said to him, he does everything else for you. उस सुपरवाइजर ने क्या कहा उसे कि देखो अब तो तुम्हारा हॉर्स तो कितना अच्छा है, तुमने सब कुछ सिखाया है उसे, अब उसे एक काम और सिखा दो. तुम मत उतरो बार बार वैगन से नीचे, अपने हॉर्स को बता दो, वो जाके वो वहाँ पे रख के आएगा हर एक के घर पे, डोर पे. वन मॉर्निंग द मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी केम टू इंस्पेक्ट द अर्ली मॉर्निंग डिलीवरीज. अब सुबह सुबह एक दिन मैनेजर आ गया. मतलब जो पहले वाला था वो कौन था? फॉरमैन. मतलब हम चलो याद रखते हैं, मतलब कि तुम्हें याद रखना है. वन इज प्योर, राइट. तो ये कौन है? प्योर, दैट वैगन ड्राइवर. फिर है जोसेफ, हॉर्स. फिर है जैक्स, राइट. एंड जैक्स कौन है? वो है फोरमैन. तो हम फोरमैन बोलेंगे, सुपरवाइजर बोलेंगे. और फिर एक मैनेजर भी है, राइट. तो एक दिन सुबह सुबह इंस्पेक्शन के लिए एक मैनेजर, वहाँ पे मैनेजर आ गया उस मिल्क कंपनी का. पॉइंटिंग आउट टू पियर, जैक सेड टू हिम, वॉच हाउ ही टॉक्स टू द हॉर्स whom he calls Joseph. अब धीरे से उस सुपरवाइजर तो रोज रहता था वहाँ पे, तो वो तो पहचानता था अच्छे से कि वैगन ड्राइवर पियर और वो हॉर्स के बीच में कितनी फ्रेंडशिप है, राइट. तो उसे मैनेजर तो कभी कभी आता था, तो उसे मैनेजर को कहा यहाँ ये देखिए, देखो कैसे ये वैगन ड्राइवर अपने हॉर्स से बात कर रहा है. सी द लुक इन द हॉर्सेस आइज. और हॉर्स के आंखों में तो देखो क्या लुक्स हैं. दोनों कुछ तो सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, राइट. दोनों के बीच में सीक्रेट बातें रोज होती है. समटाइम दे सीम टू लाफ. चकल मतलब लाफ एट अस. कभी कभी लगता है कि ये दोनों हम पे हंस रहे हैं. एज दे गो ऑफ ऑन द रूट इन द मॉर्निंग. फिर अपने काम पे निकल जाते हैं दोनों. पियर इज गुड मैन, ही इज गेटिंग ओल्ड. बट अब उस सुपरवाइजर ने मैनेजर को क्या कहा कि अब तो ये बूढ़े होते जा रहे हैं मिस्टर पियर, लेकिन अच्छा आदमी है. डोंट यू थिंक उसको हम अब छुट्टी दे दें, लेकिन हर महीने थोड़े पैसे भेज देंगे, दैट इज पेंशन, ताकि आराम भी मिले और उसका घर भी चलता रहे. ऑफ कोर्स सेड द मैनेजर, ही हैज बीन ऑन दिस रूट नाउ फॉर 30 years. अरे भाई हाँ हाँ, क्यों नहीं, छुट्टी दे दो उसे, रिटायर कर दो, लेकिन हर महीने पैसे भेज देना उसके घर पे, क्योंकि 30 सालों से उसने हमारा काम किया है. एंड नॉट इवन वंस एनीबडी हैज कंप्लेन. कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की है. टेल हिम इट्स टाइम दैट ही शुड रेस्ट, हिज सैलरी विल कंटिन्यू. अब उसको बोल दो कि भाई तुम अब घर पे आराम करो और तुम्हारी सैलरी कंटिन्यू रहेगी. बट
Pierre refused to retire. Pierre said, "No, I'll not retire." He could not bear the thought of not driving Joseph every day. पियर तो सोच भी नहीं सकता था कि वो बिना जोसेफ के क्या करेगा. He said to Jax, "We are two old men, Joseph and I." और उसने तो उस जैक्स को कह दिया, सुपरवाइजर को, कि ना मैं और मेरा जोसेफ दोनों बूढ़े होते जा रहे हैं, दोनों साथ साथ बूढ़े हो रहे हैं. वेयर आउट मतलब तब जैसे हमारी जब बॉडी वीक होती जाती है, राइट. व्हेन जोसेफ इज रेडी टू रिटायर, आई टू विल लीव दिस टेबल. तो जब जिस दिन जोसेफ रिटायर होगा, मैं अपने आप रिटायर हो जाऊंगा, तब तक मैं रोज काम पे आऊंगा. नाउ जैक्स वाज अ काइंड मैन अंडरस्टूड. जैक्स को पता चल गया कि हाँ भाई ये दोनों के बीच में प्यार बहुत है, तो मुझे हर्ट नहीं करना है. तो उसने कहा ठीक है. जैक्स ऑल्सो वॉज अ वेरी काइंड मैन. There was something about Pierre and Joseph which made a man smile very lovingly, tenderly. अब कुछ तो पियर और जोसेफ में ऐसी अच्छी क्वालिटी थी जो इस जैक्स के मुंह पे स्माइल ले आई, लविंग स्माइल. इट वॉज एज दो ईच ड्रू सम हिडन स्ट्रेंथ फ्रॉम द अदर. ऐसे लगता था जैसे वैगन ड्राइवर और हॉर्स दोनों को एक दूसरे से ताकत मिलती थी. When Pierre was sitting in his seat and when Joseph was tied to the wagon, neither looked old. मतलब जब पियर अपनी सीट पे बैठ जाता है ऐसे वैगन ड्राइवर की तरह और जोसेफ को वैगन के साथ टाई कर लेता, तो कभी किसी को लगता ही नहीं कि ये दोनों बूढ़े हैं. बट व्हेन दे फिनिश देयर वॉक, पियर वुड लिम्प. लेकिन जैसे ही वापिस आते काम कंप्लीट करके स्टेबल की तरफ, तो बेचारा वैगन ड्राइवर लिम्प करता. लिम्प मतलब ठीक से चल नहीं पाता डाउन द स्ट्रीट, सीमिंग वेरी ओल्ड इंडेड. लग रहा था बहुत बूढ़ा होता जा रहा है. द हॉर्स हेड वुड ऑलवेज ड्रॉप. और बेचारा हॉर्स उसको जैसे ही ला के स्टेबल में छोड़ते ऐसे हो जाता. एंड ही वुड वॉक वेरी टायर्डली टू हिज स्टॉल. और बेचारा थका हारा आगे बढ़ता अपने स्टॉल की तरफ, आई वुड से स्टेबल. Then one morning Jack had a dreadful news for Pierre. अब एक सुबह उस सुपरवाइजर ने जैसे पियर आया काम पे तो उसने उसको बहुत ही सैड न्यूज़ दिए. He said Pierre Joseph is no more. वो आज सुबह उठा ही नहीं. He was very old. You know he was 25 and that's equal to 75 for human being. अब पियर को ये सैड न्यूज़ मिले सुबह सुबह एक दिन, और उस सुपरवाइजर ने कहा पियर को कि बूढ़ा हो गया था हॉर्स जोसेफ, वो 25 का था. लेकिन हॉर्स 25 मतलब ह्यूमन बीइंग 75 के एज, उतने इक्वल टू. पियर सेड वेरी स्लोली, "Yes, I am also 75 now and I shall never see him again. My poor Joseph." जैक्स पैटेड पियर ऑन द शोल्डर. अब उस सुपरवाइजर ने पियर को ऐसे पैट किया. "Don't worry, everything will be fine. We will find another horse for you as good as Joseph." Why? एक महीने में जैसे तुमने जोसेफ को ट्रेन किया वैसे तुम इसे भी कर देना. In a month's time you will teach the new horse his route. Well मतलब we will, and यहाँ पे we will मतलब let's see now. But he stopped when he looked into Pierre's eyes. लेकिन थोड़े देर के लिए वो सुपरवाइजर भी रुका और उसे पियर की आंखों में देखा. तो just see what he saw. For years Pierre had worn a heavy cap. बहुत सालों तक पियर ने कैसी कैप पहनी थी? ऐसे. उसके आगे का पार्ट था वो थोड़ा नीचे था ऐसे, तो nobody could see his eyes. The peak मतलब ये top of which came low over his eyes. Now when Jax looked into Pierre's eyes, पहली बार पियर ने अपनी आंखें ऐसे मुंह ऊपर किया तो आंखें दिखी उस सुपरवाइजर को, जैक्स को. और जैसे उसने पियर की आंखें दिखी, he was shocked. What's this? He saw a dead, lifeless look in them. उस आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे. The eyes were mirroring the grief. उस आंखों में सिर्फ एक इमोशन था, sadness, that is grief. That was in Pierre's heart and in his soul. It was as though his heart and soul had died. आंखें ऐसी थी जैसे लग रहा था कि पियर की आत्मा मर चुकी है. There was nothing left with Pierre now, right? He was so sad.
टेक टुडे ऑफ पियर, जैक्विस ने कहा छुट्टी ले लो पियर। बट बिफोर जैक्विस कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस, अब इसके पहले कि जैक्विस अपना सेंटेंस पूरा करे, पियर ऑलरेडी जा चुका था, लिम्पिंग मतलब थोड़ा ऐसे अनस्टेडी फुटस्टेप्स, इजीली नहीं चल पाता था वो। सो विद लिम्पिंग डाउन द स्ट्रीट ही वेंट अवे, टीयर्स वर स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स, वो रो रहा था, टीयर्स वर देयर एंड ही वाज सॉबिंग। देयर वाज अ वार्निंग येल from a driver of a huge truck that was coming fast and there was a scream of brakes। फिर एकदम से दूर से वार्निंग आवाज सुनाई दे रही थी हॉर्न की। एक बड़ा ट्रक, उसका ड्राइवर हॉर्न बजाता जा रहा था दूर से और स्पीड में आ रही थी वो ट्रक, बहुत हॉर्न बजाए। फिर एकदम से ब्रेक की आवाज, स्क्रीम ऑफ ब्रेक्स। बट इट अपीयर्ड दैट पियर हैड हर्ड नीदर, लेकिन पियर ने शायद नहीं सुना। फिर एम्बुलेंस आई 5 मिनट्स के बाद। डॉक्टर ने कहा ही इज डेड, पियर भी मर चुका था। जैक सेंट सेवरल ऑफ द मिल्क वैगन ड्राइवर्स हैड अराइव्ड बाय 10, और ये हुआ था कंपनी के बाहर ही रास्ते पे। तो दौड़ के आ गए बहुत सारे बाकी के उस कंपनी के मिल्क वैगन ड्राइवर और वो सुपरवाइजर। एंड दे लुक डाउन एट दैट डेड फिगर, स्टिल फिगर, दैट इज डेड बॉडी। आई कुडंट हेल्प इट, ड्राइवर सेड। अब ड्राइवर ने कहा मैं कुछ कर ही नहीं पाया। ही प्रोटेस्टेड, उसने अपने आप को भी बचाने की कोशिश की और बहुत ऑनेस्टली बताया मैंने काफ़ी कोशिश की, बट आई कुडंट सेव हिम। ही वॉक्ड राइट इनटू माय ट्रक, सीधे मेरे ट्रक में आ गया। ही नेवर सॉ इट आई गेस, मुझे लग रहा है उसे नहीं देखा मुझे और ट्रक को। ही वॉक्ड इनटू इट एज सो ही वर ब्लाइंड, ऐसे लग रहा था जैसे वो ब्लाइंड था। द एम्बुलेंस डॉक्टर बेंड डाउन, ब्लाइंड, ही सेड, लुकिंग इनटू पियर्स आईज, ऑफ कोर्स द मैन वॉज ब्लाइंड। सी दोस कैटरेक्ट, कैटरेक्ट मतलब आंखों की ऐसी बीमारी होती है तो लोगों को फिर दिखना बंद हो जाता है अगर ऑपरेशन नहीं करवाते हैं तो। दिस मैन हैज बीन ब्लाइंड फॉर लास्ट 5 years। माई गॉड, वॉट सरप्राइज, वॉट शॉकिंग इट वॉज। देन ही टर्न टू जैक्विस एंड सेड, यू से ही वर्कड फॉर यू, डिडंट यू नो ही वॉज ब्लाइंड। फिर उस डॉक्टर ने उस सुपरवाइजर को कहा कि तुम तो कहते हो वो तुम्हारे लिए काम करता था, कंपनी के लिए काम कर रहा था, तुम्हें पता नहीं था ये ब्लाइंड है। नो नो, जैक्विस सेड वेरी सॉफ्टली, नन ऑफ अस न्यू। देयर वाज ओनली वन हु न्यू, अ फ्रेंड ऑफ हिज हु डाइड, एंड दैट्स जोसेफ द हॉर्स। आई थिंक सो इट वाज अ सीक्रेट दैट ओनली दे टू न्यू, दे टू यूज्ड टू शेयर। अंडरस्टूड? तो ये बहुत बड़ा एक सीक्रेट था जो सिर्फ जोसेफ को पता था, उसका जो हॉर्स था। तो यहाँ पे तुम्हारे मीनिंग्स हैं जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है, सो गो थ्रू इट एंड यस योर लेट्स डू अबाउट वर्ब्स दिए गए यहाँ पे। अब वर्ब में देखो, पहले के पार्ट में हमने किए थे नाउन, मतलब माई या हीज लगा के देखो तो सेट हो जाते हैं, वो बन जाते हैं नाउन। नाउन के पहले अगर ये नाउन है, उसके पहले अगर मैं उसको डिस्क्राइब करता हुआ वर्ड लिखो तो बन गया एडजेक्टिव। अब वर्ब के लिए हम क्या लगाएंगे? टू। तो देखो, तुम ये तो नहीं बोल सकते टू वाइड, टू शार्प या माई शार्प, हिज वाइड, नो, हम क्या लगाएंगे? टू बी शार्प, टू बी वाइड। अब टू बी लगा के जो सेट हुआ वो बन गया एडजेक्टिव। जैसे ही मैंने en लगाया वो बन गया टू शार्पन, मतलब वर्ब, टू वाइडन, राइट। फिर कई बार हम मटीरियलाइज भी लिखते हैं, IZ लगाते हैं या ISC। टू मटीरियलाइज, टू सेंट्रलाइज। फिर एक है IFY भी लगा सकते हैं, टू सिंप्लीफाई, टू प्योरीफाई, बन गए वर्ब। टू बेद, दोनों से बात, वो यहाँ पे है, ई लगाएंगे तो वो एक्शन बन जाएगी। टू बेद, टू ब्रीद, यह है ब्रेथ मतलब सांस, यह है सांस लेना, राइट। नाउ लेट्स सी, द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी आर बीइंग वाइडन्ड, WIDENED। डू नॉट स्पीक सो लाउडली, सॉफन, EN लगाएंगे, सॉफन योर टोन। दे कुडंट बिलीव, तो F निकाल के VE। नोबडी ग्रीव्ड, GRIE, F निकाल के VE, अगर पास्ट टेंस है तो VED। जोसेफ डेथ डार्कन्ड, ED,
right? Darkened, ENED, Pierre's life forever. चलो और करते हैं. Jacques advised Pierre. Everyone sympathized. भाई निकाल के I, Z वाला. This story symbolized Joseph's death, horrified, warning yell of the truck, terrified. तो to terrify, to horrify, to symbolize, to sympathize, to advise, तो ये सब हो जाते हैं verb. Now, these are just some examples given over here, right? I couldn't help. तो यहाँ पे हम कौन सा पिकअप कर सकते हैं, right? I couldn't help means I was unable to save him. He didn't need reins. That is, horse required no control. Maybe you have got the gout. That is, he thought. Maybe मतलब thought, not sure. Maybe का always मतलब शायद. ये sure है तो हम लेंगे ये. He thought Pierre suffered from gout. Salary will go on. That is, continue as usual. He saw something that startled him. That is, surprised. So with this we stop over here. If any doubts, give me a call. Thank you so much. And all the best for the test of this chapter, all those who have. And still if any queries, please feel free to give me a call. Thank you. Take care. Thank you very much.